बस करो जोहा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने जोहा से इतनी बड़ी बात कही। वहाब, इसने ये बात कह के हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। इसने ये साबित करने की कोशिश की कि हमने सलमान की दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती की। हालांकि ये सिर्फ इसके और इसके बाप की दुश्मनी की वजह से हुआ है। मुनाल, अगर मैं चाहूं ना तो सलमान तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे देगा। मामा प्लीज। तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूं ना। वैसे भी मनाल, अब तुम्हारी हमें जरूरत नहीं रही। हमने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। पहले तुम्हारा बाप हमारी जिंदगी के लिए अजाब बना हुआ था, और अब तुम अपने बाप की खसलत की वजह से हमारी जिंदगियों को मुश्किल बना रही हो। मेरी बात का यकीन करें मोहम्मद, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुम मेरे सामने झूठ बोल रही हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें 2 मर्तबा जोहा के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा है। ये बेचारी रोती रही, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन तुम्हें इसके आंसुओं की कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम खुद को इस घर की महारानी समझती हो। बहुत हो गया मना, अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सलमान, इसे इसी वक्त इसके भाई के घर छोड़ के आओ, ताकि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। बस जल्दबाजी से काम मत लो समीना। लेकिन वहाब। मिनाल, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा। क्या कर रहे हैं आप? कह दिया ना। को तुम्हें देख के रहूंगी कि हिमायती बहुत है ना इसका। ये वाली जी जी गुड। तुम्हें बहुत मुबारक हो ईमान, कोर्ट ने तुम्हारा केस रीओपन कर दिया है। मैंने कोर्ट में तुम्हारे केस के लिए अपील की थी, कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया है, और मेरे पास उस इंस्पेक्टर के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी हैं। मुझे पूरा यकीन है मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से रिहा करा लूंगी। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची का पता नहीं चला। नहीं, उसका अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन इंस्पेक्टर बता रहा था तुमने भी कोऑपरेट नहीं किया। क्यों? राफे ने उस इंस्पेक्टर को खुद ही कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड से भी इन्वेस्टिगेट करे। मैं उससे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। बट क्यों? उन लोगों को बेटी नहीं चाहिए थी। अगर उन लोगों को बेटी चाहिए होती तो आज मैं इस हाल में ना होती। अरे आप? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा इसकी तबीयत पूछते चला जाऊं। मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ तुम्हें। मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछो। मैं अपने होशो हवास में हूँ, और ये बात तुम्हारे लिए सही नहीं। अब मैं तुम्हें करने वाली हूँ एक्सपोज, समझे तुम? पूछ रही थी ना मेरी बेटी किसने किडनैप की है? ये है वो शख्स, इसी ने किडनैप की है। कहाँ ले गए हो? उसको मार तो नहीं दिया तुमने? बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? ईमान, तुमने मार तो नहीं दिया? ईमान छोड़ो। नहीं छोड़ो। अरे देखो भाग जाएगा ये, पकड़े इसको कोई। मेरी बच्ची को जान से मार दिया इसने। कातिल है ये मेरी बच्ची का। कोई समझता क्यों नहीं है मेरी बात? सुनते क्यों नहीं हो? रुक जाइए महबूब साहब, क्या ये सच है? क्या सच है? तुम अच्छी तरह जानती हो लड़की पागल है।
वो अब पागल नहीं है, बल्कि उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, वो पूरी तरह नॉर्मल है। सचमुच ईमान आपकी बहू है? हाँ। माय गॉड, इसका मतलब आपने अपनी बहू को इस हाल में पहुंचा दिया और आप ही के जुल्म का शिकार हो रहे हैं आपके अपने बेटे, इसीलिए वो आपसे दूर है। और ईमान की बेटी मरहूम साहब, आपने उसको किडनैप? लगता है तुम भी पागल हो गई हो। मुझे उसकी बच्ची से क्या लेना देना। और मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। मैं अब आपके साथ नहीं हूँ, बल्कि मैं अभी राफे को फौरन फोन करके बताती हूँ। रुक जाओ लड़की, मत करो, मत करो, ये अच्छा नहीं होगा, बता दिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मरगूब साहब। सर बहुत बहुत मुबारक हो, केस का फैसला आपके हक में हुआ है। आप अपने पोता पोतियों के गार्डियन बन गए हैं। अब आपके बेटे आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लो, अपनी बेगम से बात करो, तुम्हें फोन मिला रही थी, अब तुम मेरे फोन से बात कर लो। हेलो राफे, क्या हुआ? अरे होना क्या है, केस जीत गए हम। सुनी सुनी, क्या हुआ? हुआ। एक और बहुत बड़ी गलती हो गई है राफे। मुझे पहले से ही लग रहा था कि मरहूब अहमद एक गलत इंसान है, लेकिन मैंने तुमसे भी तो कहा था ना राफे। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना सुनी। हो सकता है, मेरी वजह से जो गलत काम तुम्हारे हाथों से हुआ है उसे मैं ही सुधारूंगी, और तुम देखना उस लड़की को इंसाफ भी मैं ही दिलाऊंगी। बस तुम प्लीज पुलिस से कहो कि मरहूब अहमद को इन्वेस्टिगेट करें। ईमान का शक गलत नहीं हो सकता, प्लीज। सलमान प्लीज प्लीज, आप मामा को समझाएं, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। तो जानते हैं मेरा वहां कोई भी नहीं है, और जो लोग वहां हैं तो पहले से ही बाबा की दी हुई तरह तरह की सजाएं भुगत रहे। अगर मैं भी वहां चली गई तो बाबा जान मुझे फिर से कैद कर लेंगे। सलमान मेरा यकीन करें, मैंने जोहा को कुछ नहीं कहा। जो इल्जाम जोहा ने मुझ पर लगाए हैं वो तो उसने खुद मेरे साथ किए। खुद तो वो रो रो कर मामा के सामने अपने आप को सच्चा साबित कर लेती, और मुझसे बस यही नहीं हो पाता। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप मेरा यकीन करें, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। इस किस्म के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जाते हैं बेगम। थोड़ा सा इंसान को सोच लेना चाहिए। क्या हुआ सलमान, इतनी देर क्यों लगा दी मनाल ने पैकिंग में? मिनाल कहीं नहीं जाएगी माँ, यहीं रहेगी इसी घर में। आपको अपनी चहीती बहू से बहुत हमदर्दी है। अगर इसे मिनाल से इतना खतरा है तो इससे कहिए यहां से चली जाए। वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सलमान, सलमान, सुन लिया आपने? सुना आपने कानों से? आपने क्या कह के गया है पर लाडला? उस लड़की ने जादू कर दिया उस पर।
क्या मतलब है? मैं जोहा को उसके घर इसलिए भेज दूं कि उसको यहाँ खतरा है? क्या कहूंगी मैं जोहा के माँ बाप से? अरे ये तो एहसान है उनका कि ये सब कुछ जानते हुए कि सलमान की दूसरी शादी है, उन्होंने अपनी बेटी इस घर में दे दी, सिर्फ हमारी शराफत देखते हुए। और अगर अब मैं जोहा के उसके घर भेजूंगी तो क्या बताऊंगी उन्हें कि उनकी बेटी को खतरा है यहाँ? और अगर मैं इसे यहाँ रहने देती हूँ तो इसे मिनाल के जुल्म सितम बर्दाश्त करने होंगे। मैं ये सब नहीं दे सकती। आप चुप क्यों बैठे? कुछ बोलते क्यों नहीं है? ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हारी वजह से नौबत यहां तक पहुंची। जादू कर दिया उस लड़की ने आपके ऊपर। जोहा, जोहा मेरी बात तो सुनो जोहा। ये भला कैसी बात कर रहे हैं चौधरी राफी साहब? आप जानते हैं कि मरगूब अहमद कोई आम बंदा नहीं है, एक इज्जतदार आदमी है। अगर कोई इज्जतदार आदमी मुझसे मेरी औलाद छीनेगा तो मैं तो उसे कोर्ट तक घसीटूंगा ना। पहली बात यह कि वो बच्ची आपकी औलाद है या ईमान बीवी की, ये मामला तय कर लें पहले। और दूसरी बात, आप बड़े शौक से मरगूब अहमद को अदालत में घसीटे, मगर हमें क्यों घसीटते हैं? कबीर साहब, वो बच्ची मेरी है और उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। और दूसरी बात यह कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मैं आपको भी कोर्ट में घसीटूंगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये कर सकता हूं। अब आप जबरदस्ती कर रहे हैं? आप मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, मैं उसे करता हूँ शामिल तफ्तीश। और जरा ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन बहुत शफाफ होनी चाहिए और उससे पहले आपकी नियत साफ। आप अपनी नियत मुझसे छुपा नहीं पाएंगे कबीर साहब, इसलिए जरा एहतियात से। चलता हूं। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया फाकिया में। मैंने तुमसे बार बार कहा था कि फैसला आने से पहले सोच लो। अब फैसला मेरे हक में आ गया। तुम्हारी बाकी की जिंदगी अब बड़ी आजमाइश पे गुजरेगी। तुम जा सकते हो। आपको क्या लगता है, आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी? मैं इसे आजमाइश नहीं समझता। अरे, ये तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? ये तुम्हें कैसे लगा कि ये आजमाइश मैंने तुम्हारे लिए सोची? जाओ, कल ड्यूटी पर आना। मेरी बात गौर से सुनो। जी डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा। बेटा, मैं जानना चाहता हूँ सच क्या है। यकीन करेंगे आप? मुझे तुम पे पूरा यकीन है बेटा। मैं उस सच्चाई को देख सकता हूँ जो तुम्हारी आंखों में मौजूद है। जोहा ने तुम पे जो भी इल्जामात लगाए हैं वो तुम्हारी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। ये जो इल्जामात मुझ पे लगे हैं, इनसे कहीं ज्यादा मैं जोहा पे लगाने की पोजीशन में। जोहा ने एक दिन मुझ पर हाथ भी उठाया था। मैंने बताया था सलमान को, लेकिन उसे लगा कि मैं सौकन होने के नाते ये सब कुछ उससे कह रही।
नहीं डैड, मैं ऐसी नहीं हूं। सोहा ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये भी बताया मैंने सलमान को। और फिर एक दिन सोहा ने मुझे कहा कि मैं सलमान से खुद तलाक ले लूं। लेकिन ये बात मैंने सलमान को नहीं बताई, इसलिए कि उसे अब मेरी बातों का यकीन ही नहीं रहा। मुझसे प्यार करता है वो डैड, बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी वो धोखे में। मामा भी सोहा के धोखे में। डैड, आप मुझे बचा लीजिए प्लीज डैड, मुझे बचा लीजिए। बेटा ऐसा नहीं कहते। राफी, मुझे मरगूब अहमद के बेटों का एड्रेस चाहिए। खैरियत? हाँ खैरियत है, बस मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? भाई क्यों, क्या मतलब? ईमान के लिए। उसे क्या फर्क पड़ेगा भला? तो तलाक दे चुका है ना। यही जानना चाहती हूँ कि तलाक की असल वजह क्या है और वो क्यों अपने बेटों की मुखालफत कर रहा है। और उस शख्स को जरूर देखना चाहूंगी जिसने ईमान जैसी मासूम लड़की को ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। एक दफा तो मिलूंगी मैं उस शख्स से। मैं तो परेशान हो गया हूँ। इस वकील ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया मरूफ साहब। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि तफ्तीश कहाँ से मैं शुरू करूँ। मैं बताता हूँ। वो लड़की मेरी बहू थी, कैरेक्टर की ठीक नहीं थी, मेरे बेटे ने तलाक दे दी। माँ बाप ने भी नहीं झेला, फिर वो सड़कों पर रुलती रही और फिर उसकी बच्ची अगवा हो गई। जिस इंस्पेक्टर के पास उसने रिपोर्ट लिखवाई थी, फिर एक दिन जाकर उसी इंस्पेक्टर का कत्ल कर दिया। उसी सिलसिले में ये सजा याफ्ता है। बच्ची अगवा होने का जो केस मुझ पर डाला जा रहा है, पहले तो उसकी मालूमात की जाए कि वो बच्ची कब बरामद हुई थी और कब अगवा हुई। पर इतनी मालूमात आपको कैसे मिली? इसलिए कि मुझे पता था कि कोई ना कोई आने वाला है, मैंने पूरी तैयारी की हुई थी। अब आप इस मालूमात की तस्दीक करें और इस बेसिस पर केस की इन्वेस्टिगेशन करें। मैं आपको एक नया केस देता हूं। आफाक अहमद मेरी कंपनी में एमडी था। उसने मेरी कंपनी में 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। इस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रूफ मौजूद हैं। इसके बेसिस पर आप इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करें, इससे पहले कि वो मफरूर हो जाए। ठीक है सर। अल्लाह। वो सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं वो अब क्या करने वाले होंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आफाक, आपको आज ऑफिस जाना चाहिए था। पता नहीं अजीब सा खतरा महसूस हो रहा है। खतरा? कैसा खतरा? मैनेजर को कॉल की थी मैंने, रिसीव नहीं किया उसने। रिसेप्शन पे बात हुई तो वो लोग भी टाल रहे थे। बस इतना पता चला है कि अब्बा जान कल रात देर तक ऑफिस में ही थे। बहुत गलत होने वाला है कुछ। अरे बात से कोई वकील नहीं आएगी।
कौन वकील? बुलाइए हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे मिस्टर आफाक से मिलना है। बोलिए, मैं ही हूँ आफाक। मैं एडवोकेट जुनैरा अहमद हूँ, एडवोकेट राफे अहमद की मिसेस। जी प्लीज बैठिए। मुझे ये बताइए कि आपकी वाइफ कहाँ है? मेरी वाइफ ये रही। अच्छा, तो आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? यही कोई 6 साल। सुनिए, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? अगर ये आपकी वाइफ है तो ईमान से आपका क्या रिश्ता था? आप ईमान को कैसे जानती हैं? तलाक दी थी ना आपने ईमान को? खुदा के लिए प्लीज मुझे बताइए, आप जानती हैं ईमान कहाँ है? आप ये जानकर क्या करेंगे? आप तो ईमान को तलाक दे चुके हैं ना। एक तलाक दी थी मैंने उसे, और बहुत बड़ी गलती की थी। देखिए प्लीज, अगर आपको पता है ईमान कहाँ है तो मुझे बताइए प्लीज। इसका मतलब ईमान अब भी आपकी वाइफ है? जी प्लीज प्लीज हमें उसके पास ले चले, खुदा के लिए उसके पास हमें ले चले। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। कुछ सह गई ईमान भाभी। बच्ची का अगवा, इंस्पेक्टर की ज्यादती, उसका कत्ल और फिर उसकी सजा, दिमागी तवाजुन खो देना, बच्ची को पाना और बच्ची को फिर से खो देना। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद वो इतनी मजबूत हो गई है कि वो हक पर है। लोग बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं। बहुत गलत किया है आपने आफाक भाई, बहुत गलत किया। भाई आपको एटलीस्ट ईमान भाभी की खबर तो लेनी चाहिए थी। पुलिस? मिस्टर आफाक, आपकी गिरफ्तारी के वारंट है मेरे पास। चलिए। एक मिनट। किस बात के वारंट? किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं आप इन्हें? मरगूब अहमद की कंपनी में 10 करोड़ का फ्रॉड किया इन्होंने। मैंने किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं किया। आप क्या बात कर रहे हैं? अदालत में कहना जो भी कहना है। आप एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हो, मैं इसीलिए पुलिस एहलकार अंदर नहीं लाया। बेहतर ये है कि मेरे साथ चलें। आइए। हम कुछ करो ना तुम। अफाक, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, रोको ना उसे। आप हौसला करिए, मैं एक मिनट आया। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम समझ ही नहीं रही हो बात को। अच्छा बस कीजिए ना, मेरे सामने उसकी हिमायत में बोलने की जरूरत नहीं है। वो आपको बेवकूफ बना सकती है लेकिन मुझे नहीं।
सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। डरिए उस वक्त से डरिए जब वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि मुझे उसके चेहरे पर सौकन का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। मिनाल ने आज तक तुम पे अपना कोई बुरा इंप्रेशन नहीं डाला। जुहा के आने के बाद वो बुरी कैसे हुई? मेरी बात सुनिए, मुझे किसी अंदाज से सोचने की कोई जरूरत नहीं, और अब आप उसकी हिमायत में बोलना बंद करें। मुझे शॉपिंग पर भी जाना है। मेरी भांजी की शादी में दिन ही कितने रह गए, अभी तक कुछ भी खरीदारी नहीं की मैंने। जाओ ना, मैंने कब रोका है? आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? मैं क्यों चलूं? अरे आपको अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? मुझे इस शादी में नहीं जाना। क्यों नहीं जाएंगे? मेरा मूड नहीं है, कह दिया तुमसे। तो आप क्या चाहते हैं, हम दोनों अकेले शॉपिंग पर जाएं? आप चले ना हमारे साथ। हम दोनों? मतलब? वो मैं सोहा को अपने साथ ले जाऊंगी ना, मैं उसे अकेले घर में नहीं छोड़ सकती। मिनाल के रहमो करम पर पता नहीं उसके साथ क्या सलूक करें। जो दिल में आए ना वो करो। अरे 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 सुनिए तो, अब आप कहाँ चले? कपड़े चेंज ना करूं, मैं ऐसे ही चला जाऊं तुम्हारे साथ? मेरे ही बेटे पर फ्रॉड का झूठा इल्जाम लगाकर उसे पकड़वा दिया। तुम इंसान नहीं हो सकते महबूब अहमद, तुम इंसान नहीं हो सकते। जानवर होने का तो ताना तुम कई बार दे चुकी हो, अब इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। हाँ हो जानवर तुम, सांप हो सांप। अपनी अना की भूख को मिटाने के लिए अपने बच्चों को खा जाने वाला सांप, समझे तुम? ज्यादा बातें मत करो मुमताज बेगम, और ये मत भूलो कि एक दिन तुम्हें मेरे पांव की धूल बनना है। उस दिन मैंने तुमसे बहुत सी बातों का बदला लेने का तहिया किया हुआ है। आऊंगी, जरूर आऊंगी एक दिन तुम्हारे पास महबूब अहमद, मगर तुम्हारी कैद में रहने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाने के लिए। जोहा, अंदर आ जाओ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें हमारे साथ शॉपिंग पर चलना है। नहीं मामा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? हाँ वो मेरा सर चकरा रहा है। अल्लाह खैर करेगा। तुमने कोई मेडिसिन ली है? जी कुछ टाइम पहले ली मैंने। अच्छा, तो मैं भी ऐसा करती हूँ कि आज शॉपिंग पर नहीं जाती। तुम ठीक हो जाओ, फिर कल चलेंगे। नहीं नहीं मामा, आप मेरी वजह से अपने प्लान कैंसिल मत कीजिए। नहीं सोहाब, मैं तुम्हें घर में अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। पता नहीं मनाहिल तुम्हारे साथ क्या सलूक करे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मामा इसी तरह जीना है तो इससे अच्छा नहीं जो मिनाल कहती है उसकी डिमांड पूरी करके मैं यहाँ से चली जाऊँ। नहीं सुहानी, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए मामा, मैं दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लूँगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं चली जाती, लेकिन तुम अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक रखना, और अगर मनाल आना चाहे तो मुझे उसी वक्त फ़ोन कर देना। जी ठीक है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। ओके मामा, अल्लाह हाफ़िज़। वली, बात सुनो। जी बीबी जी। ये गेट कीपर कहाँ पर है? उसके घर से फोन आया था, उसका बच्चा बहुत बीमार है, वो घर गया है। कोई और है? वो ड्राइवर साहब के साथ गया हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी? कुछ काम है बीबी जी? ये
कुछ मेडिसिन लेकर आनी थी। जी मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं, तुम कैसे लेकर आओगे? मार्केट तो बहुत दूर है। जी मैं पैदल चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है। अगर यहाँ से कोई गिरता है तो मीनाल, क्या चाहिए? मैंने तुम्हें कहा था ना ये घर छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हें यह जहां छोड़कर जाना होगा। मगर तुम समझी नहीं, मैंने तुम्हें यही कहा था, वरना जान से मार दूंगी। देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हेलो सलमान, सलमान, सलमान जल्दी से घर आ जाओ, जल्दी से घर आ जाओ। मिनाल मुझे मार देगी, मिनाल। रोहा क्या हुआ है बताओ मुझे। मिनाल मुझे मार देगी मिनाल। अब देखना सलमान भागता हुआ आ जाएगा। हेलो मामा, मुझे मिनाल मार देगी। प्लीज जल्दी से आ जाए, जल्दी से। अब तो मैंने पूरा जाल बिछा दिया। अब अगर मैं तुम्हें मार भी दूं ना तो कोई मुझ पे शक नहीं करेगा।